हेलो फ्रेंड्स, आई एम साबिर पठान और मैथ्स सब बाय एसपी सर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लास्ट 3 लेक्चर से इनइक्वालिटी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और ये इनइक्वालिटी का 4th लेक्चर है। ठीक है, एक स्टार्टिंग में नोट्स है। अगर आप कभी भी यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ रहे हो तो हमेशा आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो मिनिमम 480 पिक्सल करके देखें। ठीक है, अगर आप 480p में देख रहे होगे तो आपको ये सब चीज़ें हैं वो क्लियर दिखाई देगी और चीज़ें क्लियर दिखाई देगी तभी आपको ये सब टॉपिक्स इजीली समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कौन सा टॉपिक पे डिस्कस करेंगे भाई? तो आज हम डिस्कस करेंगे, आपको x की वैल्यू की कोई रेंज दी हुई होगी और उसका रेसिप्रोकल मतलब उसके रेसिप्रोकल की वैल्यूज़ हमें पूछेंगे या उसकी रेसिप्रोकल की वैल्यू की रेंज हमें पूछेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ 1/x फ्रॉम गिवन वैल्यू ऑफ x, मतलब x की वैल्यू हमें दी गई होगी और वहाँ से हमें उसकी रेसिप्रोकल मतलब 1/x की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़े एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो जहाँ से हमें थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आएगी। तो कंसीडर द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन, मतलब थोड़े बहुत हम एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, फर्स्ट एग्जाम्पल है 2 लेस देन 3। ठीक है, तो ऑब्वियस है ना, 2 हमेशा कम है 3 से, तो 2 लेस देन 3। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ रेसिप्रोकल करूँ तो ये हो गया 2 का रेसिप्रोकल हो गया 1/2 और 3 का रेसिप्रोकल हो गया 1/3। तो अभी आप देख सकते हो कि जब भी डिनोमिनेटर में नंबर बड़ा हो, ठीक है, तो वो ऑलरेडी वो नंबर क्या होगा, छोटा हो जाएगा, मतलब स्मॉल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है और न्यूमरेटर तो सेम है, तो ये नंबर छोटा हो जाएगा, 1/2 बड़ा हो जाएगा। तो ये साइन कैसी होगी, ग्रेटर देन हो जाएगी। मुँह छे मतलब ये इनइक्वालिटी का माउथ है वो कहाँ पे किस तरफ ओपन होगा, 1/2 की तरफ ओपन होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ सेम साइन यूज़ की हो, मतलब प्लस यहाँ पे यूज़ किए, और अगर आप रेसिप्रोकल ले रहे हो दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड, मतलब लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा और ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, -6 लेस देन -4। हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल करें तो -6 का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, -1/6 और -4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/4। तो यहाँ पे भी इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों तरफ साइन कैसी है, सेम साइन है। ठीक है, तो याद रखो जब भी इनइक्वालिटी में बोथ साइड मतलब दोनों तरफ सेम साइन यूज़ कर रहे हो तब हमेशा रेसिप्रोकल लेने के बाद इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगी और ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगी। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, -3 लेस देन 5। यहाँ पे दोनों तरफ मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूँ तो -3 का रेसिप्रोकल हो गया -1/3 और 5 का रेसिप्रोकल हो गया 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेसिप्रोकल जितना भी लूँ, लेकिन यहाँ पे ये नंबर तो क्या रहा, नेगेटिव का नेगेटिव ही रहा और ये नंबर क्या है, पॉजिटिव ही है। तो ऑब्वियस है नेगेटिव नंबर तो हमेशा पॉजिटिव नंबर से क्या होगा, छोटा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हुई नहीं, क्योंकि ये नंबर इस तरफ माइनस साइन है और इस तरफ प्लस साइन है। तो याद रखो जब भी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ अलग अलग साइन हो, ठीक है, कौन सी साइन हो, डिफरेंट साइन हो, तब रेसिप्रोकल अगर आप ले गए तो इनइक्वालिटी है वो रिमेन सेम रहेगी, मतलब इनइक्वालिटी चेंज होगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 एग्जाम्पल से 2 चीज़ें सामने आई कि अगर दोनों तरफ सेम साइन हो, आइदर प्लस या आइदर माइनस, तो साइन विल बी चेंज आफ्टर टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड। और अगर दोनों तरफ सेम साइन नहीं रही तो रेसिप्रोकल लेने के बाद इनइक्वालिटी चेंज होगी नहीं। ठीक है, ये सब नोट्स आप बनाते रहे और नोट्स में ये सब नोट आउट करते रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़े अभी हम वेरिएबल वाले, मतलब वेरिएबल की आपको एक रेंज देंगे, उसके थोड़े एग्जांपल देखते हैं और वहाँ पे हम रेसिप्रोकल लेते हैं। तो देन 2 लेस देन x लेस देन 3।
तो यहाँ पे अगर मैं रेसिप्रोकल लूँगा बेटा तो 2 का रेसिप्रोकल हो गया 1/2, x का रेसिप्रोकल हो गया 1/x और 3 का रेसिप्रोकल हो गया 1/3। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों तरफ कौन से नंबर थे, पॉजिटिव नंबर थे, मतलब सेम साइन वाले नंबर थे। तो सेम साइन वाले नंबर हो गए तो इनइक्वालिटी विल बी चेंज। तो ये लेस देन थे वो क्या हो गई बेटा, ग्रेटर देन हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। -6 लेस देन x लेस देन -2। और अगर हमें 1/x की रेंज पूछेंगे तो ऑब्वियस हम क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड रेसिप्रोकल। तो -6 का रेसिप्रोकल होगा -1/6, ये x का रेसिप्रोकल होगा 1/x और -2 का रेसिप्रोकल होगा -1/2। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ सेम साइन है, मतलब नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पे भी इनइक्वालिटी क्या होगी बेटा, चेंज हो जाएगी। मतलब लेस देन थी तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। ओके, चलो थोड़ा हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ से हमें इंटरेस्टिंग है, ठीक है, यहाँ से हमें थोड़ी बहुत चीज़ें भी समझ में आएगी। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो x की वैल्यू है वो बिटवीन माइनस से प्लस नंबर है, मतलब -3 लेस देन x लेस देन 4। तो जब भी इनइक्वालिटी में इस तरह के सम हो, मतलब माइनस से प्लस नंबर हो, तो आपको क्या करना है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। एक पार्ट कौन सा, तो कि एक पार्ट पूरा नेगेटिव नंबर वाला और एक पार्ट पूरा कौन सा, पॉजिटिव नंबर वाला। देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया, जो -3 लेस देन x लेस देन 4, मतलब x की वैल्यू है वो -3 और 4 के बीच में है। तो पहले मैंने सारे नेगेटिव वाले नंबर ले लिए, मतलब -3 और 0 के बीच में x की वैल्यू, और x की वैल्यू 0 से 4 के बीच में। और मतलब क्या, हम और को मैथ्स में हम प्लस भी बोल सकते हैं ना। तो अगर ये दोनों को मैं कंबाइन करूँगा तो ऊपर का ही आ जाएगा ना, x की वैल्यू -3 से 4। लेकिन अगर आपको रेसिप्रोकल लेना हो या स्क्वायरिंग करना हो दोनों तरफ, तो आपको कंपलसरी एक पार्ट नेगेटिव वाला, मतलब प्योर नेगेटिव वाला लेना है और एक पार्ट है वो प्योर पॉजिटिव वाला लेना है। तो चीज़ें आपको इजीली समझ में आएगी। चलो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, दोनों तरफ दोनों पार्ट कर दिया, दोनों तरफ एक पार्ट नेगेटिव वाला कर दिया और एक पार्ट पॉजिटिव वाला कर दिया। तो आप यहाँ पे देखो कि अभी -3 लेस देन x लेस देन 0 है, तो मुझे रेसिप्रोकल करना है। तो -3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/3 होगा। ओके, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, यहाँ पे देखो मैंने माइनस इनफाइनेट लिखा हुआ है। अभी ये क्यों लिखा है आपको पता, 0 का रेसिप्रोकल क्या, मतलब 1/0। 1/0 मतलब डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा तो ऑब्वियस है इनफाइनेट ही होगा। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि वो प्लस इनफाइनेट हो या माइनस इनफाइनेट हो, पता कैसे चलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो x की जो रेंज है ना, देखो यहाँ पे मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये -3 और 0, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है x की रेंज -3 to 0। तो ये जो रेंज है वो क्या है, 0 के लेफ्ट साइड है। देखो 0 के लेफ्ट साइड है ना, 0 की एक राइट साइड होती है और एक लेफ्ट साइड होती है। तो अगर रेंज है वो 0 के लेफ्ट साइड हो और वहाँ पे आप 1/0 ले रहे हो, तो वहाँ पे उसको इनफाइनेट कौन सा यूज़ करना है, लेफ्ट साइड वाला इनफाइनेट। तो लेफ्ट साइड वाला इनफाइनेट कौन सा होता है, माइनस इनफाइनेट। तो देखो यहाँ पे हो गया माइनस इनफाइनेट, ठीक है। और ऑब्वियस है इनइक्वालिटी तो क्या होगी, चेंज होगी ना। तो जो लेस देन हो ग्रेटर देन हो गई, लेस देन हो गई वो ग्रेटर देन हो गई। यहाँ पे भी सेम चीज़ यूज़ की क्योंकि ये सारे नेगेटिव नंबर है, ठीक है। यहाँ पे +0 लिखो या -0 लिखो, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल ले गए तो -3 का -1/3, 0 का तो माइनस इनफाइनेट होगा। ये क्यों आया यहाँ पे मैंने समझ में आपको आ गया होगा यहाँ से, ठीक है। और लेस देन था वो ग्रेटर देन हो गया। यहाँ पे भी आप देखो तो 0 का इनफाइनेट क्या होगा, यहाँ पे प्लस इनफाइनेट लिखा है मैंने। क्यों प्लस इनफाइनेट लिखा है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू है बिटवीन 0 to 4। तो 0 to 4, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेंज है वो 0 के राइट साइड आ रही है। और राइट साइड इनफाइनेट भी कौन सा आता है, प्लस इनफाइनेट आता है। तो यहाँ पे अगर मैं रेसिप्रोकल लूँगा तो यहाँ पे 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, प्लस इनफाइनेट। x का रेसिप्रोकल 1/x और 4 का रेसिप्रोकल 1/4। यहाँ पे दोनों तरफ साइन सेम थी, तो ये जो इनइक्वालिटी की साइन है वो क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो ये तो साइन चेंज होगी, अभी ऊपर भी मैंने डिस्कस किया था।
लेकिन यहाँ पे मुझे चीज़ें कौन सी समझ में आपको लानी थी कि 1/0 का कब नेगेटिव इनफाइनेट होगा और कब पॉजिटिव इनफाइनेट होगा, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। अगर आपकी रेंज है वो 0 के लेफ़्ट साइड हो तो वो केस में आपका 0 का रेसिप्रोकल माइनस इनफाइनेट होगा, और अगर आपकी रेंज 0 के राइट साइड हो तो वहाँ पे 0 का रेसिप्रोकल आपको इनफाइनेट यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सब आप नोट्स करते रहे। ओके, चलो जो आज हमने पढ़ा है उसके बेस पे हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल कैलकुलेट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ x, मतलब हमें x की रेंज दी हुई है और हमें 1/x मतलब उसके रेसिप्रोकल की रेंज हमें पूछी हुई है। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज x इज ग्रेटर देन 3, मतलब x है वो 3 से बड़ा है, तो कितना बड़ा, तो इनफाइनेट तक, तो 3 लेस देन x लेस देन इनफाइनेट। और अगर अभी यहाँ पे मैं रेसिप्रोकल लूँ तो 3 का रेसिप्रोकल होगा 1/3, x का रेसिप्रोकल होगा 1/x और इनफाइनेट का रेसिप्रोकल होगा 1/इनफाइनेट। तो 1/इनफाइनेट को क्या बोलते हैं हम, 0 बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोनों तरफ कौन सी साइन है, सेम साइन है, पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव होगा तो रेसिप्रोकल लेने के बाद ये इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो 1/x बिलोंग्स टू 0 to 1/3, और यहाँ पे ओपन इंटरवल यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ नहीं है। ठीक है, इनफाइनेट हो या नेगेटिव इनफाइनेट, हमेशा उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को आप अनंत मतलब इनफाइनेट से डिवाइड करेंगे तो नंबर कितना होगा, तो बहुत छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि आप उसको 0 कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे x लेस देन -2 दिया हुआ है और मुझे 1/x की रेंज निकालनी है। तो x लेस देन -2 मतलब x है -2 से छोटा, कितना छोटा, तो कि माइनस इनफाइनेट तक। तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि भाई जो x है वो -इनफाइनेट और -2 के बीच में है। और अभी मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल निकालूँ बेटा, तो -इनफाइनेट का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो कि वो भी 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि नीचे में मतलब डिवीज़न में कोई भी मतलब अनंत से डिवाइड करूँ, इनफाइनेट से डिवाइड करूँ, वो तो क्या होगा, 0 ही होगा। और +0 या -0 दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी ना। तो यहाँ पे -0 लिखना नहीं है, 0 ही लिखना है। x का रेसिप्रोकल 1/x होगा और -2 का रेसिप्रोकल होगा -1/2। और यहाँ पे मैं साइन अगर मैं चेंज करूँ तो ऑब्वियस है दोनों तरफ सेम साइन थी, तो इनइक्वालिटी हो गई हमारी चेंज। तो यहाँ पे 1/x की रेंज क्या हो गई, तो -1/2 से बड़ा 1/x और 1/x किससे छोटा, 0 से, मतलब 1/x की बिटवीन होगा -1/2 से 0। तो ओपन इंटरवल -1/2 to 0, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन यूज़ नहीं की, इसलिए यहाँ पे इंटरवल भी कौन सा यूज़ करेंगे, ओपन इंटरवल हम यूज़ करें। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। चलो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, मतलब जो हमें एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ है वो हमें निकालनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो ऑब्वियस है, किस में है भाई, रेसिप्रोकल में है। और ये कंसेप्ट भी हमारा रेसिप्रोकल का चल रहा है ना, तो ऑब्वियस है यहाँ पे सम भी हम इसके बेस पे ही डिस्कस करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, तो पहले हम एक इनइक्वालिटी जनरेट करेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो इनइक्वालिटी जनरेट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में x² + 2 दिया हुआ है। तो ऑब्वियस है किसी का भी स्क्वायर है वो हमेशा 0 या 0 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ x² इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी मुझे x² + 2 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 2 है वो ऐड कर दूंगा, मतलब x² + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 + 2, तो 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो x² + 2 की वैल्यू है वो 2 या 2 से ज़्यादा, और कितनी ज़्यादा, तो इनफाइनेट तक। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 लेस देन और इक्वल टू x² + 2 लेस देन इनफाइनेट। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इक्वल टू नहीं यूज़ किया, क्योंकि इनफाइनेट कभी हमें पता नहीं है कि इनफाइनेट कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे हम कभी इनफाइनेट की साइड या माइनस इनफाइनेट की साइड इक्वल टू साइन यूज़ नहीं करेंगे। तो चलो देखो यहाँ पे मुझे x² + 2 की एक रेंज मिल गई, बिटवीन 2 to इनफाइनेट है।
ठीक है, और इंक्लूडिंग 2। और अभी मुझे 1/x² + 2 की रेंज पूछी है, तो ऑब्वियस हम क्या करेंगे, सब तरफ रेसिप्रोकल करेंगे। और आप अब देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, तो 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2, x² + 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/x² + 2, और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल तो हमें पता है 0 होगा। और दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू था तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ लेस देन था तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन हो जाएगा। तो 1/x² + 2 बिलोंग्स टू क्या होगा, मतलब उसके आंसर क्या आया, वैल्यूज़ की रेंज क्या आई, बिटवीन 0 to 1/2। और 0 यहाँ पे नहीं लेना तो ओपन इंटरवल, 1/2 यहाँ पे लेना है तो क्लोज इंटरवल। तो हमारा आंसर आएगा ओपन क्लोज इंटरवल बिटवीन 0 to 1/2। याद रखना है, हमेशा आपको एक इनइक्वालिटी जनरेट करना है, और वो इनइक्वालिटी कैसे जनरेट करना है वो हमेशा आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। कभी भी इसकी कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये टाइप के सम हो तो आपको ऐसे करना है। इनइक्वालिटी में हमेशा एक इनइक्वालिटी कैसे जनरेट करना है वही मेन चीज़ होती है। और उसके लिए आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको इनइक्वालिटी जनरेट करना हो तब हमेशा स्क्वायर का यूज़ करना है, क्योंकि हम कोई भी नंबर का स्क्वायर होता है वो हमेशा हमको पता है पॉजिटिव होता है, तो वहाँ से स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एक इनइक्वालिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/x² - 2x + 3। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि जब भी आपको इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे तो आप पहले उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए करें। ठीक है, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसको देखो यहाँ पे पहले मैं एक क्वेश्चन को ही परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 1/, जब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हो तो स्क्वायर वाली टर्म और एक सिंगल पावर वाली टर्म एज इट इज़ रखनी है, और फिर आपको प्लस क्या करना है, हमेशा b² / 4a। b² b मतलब क्या, जो x का कोएफिशिएंट होता है वो, तो यहाँ पे -2 है तो -2 का स्क्वायर हो गया +4 अपॉन a, क्या तो a मतलब x² का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होता है ना, तो 4 × 1 = 4, तो ये हो गया 4। तो आप यहाँ पे देखो मैंने 4/4 मतलब ये प्लस क्या है 1 किया है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, -1 करूँगा, और यहाँ पे +3 तो था ही। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बना ना वो परफेक्ट स्क्वायर बना। इसको फिर से मैं लिख रहा हूँ, तो 1/x² - 2x + 1, एक मैं ब्रैकेट दे रहा हूँ, ये 3 - 1 ये दोनों को कंबाइन कर दो तो ये हो गया +2। तो इज इक्वल टू 1/, ये x² - 2x + 1 है, उसको मैं x - 1 द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और +2 एज इट इज़। तो देखो ये मैंने जो हमारा जो अभी तो क्वेश्चन पे ही मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो पहले मैंने क्या किया, उसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे एक इनइक्वालिटी तो जनरेट करनी पड़ेगी ना, और इनइक्वालिटी जनरेट करने के लिए मेरे पास एक परफेक्ट मतलब एक स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे हो गया 1/x - 1 द होल स्क्वायर +2। अभी देखो यहाँ पे मैं कैसे अभी आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अब मैं कैसे उसको इनइक्वालिटी जनरेट करूँगा। तो मुझे पता है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो x - 1 द होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी मुझे ये जनरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे +2 है तो दोनों तरफ यहाँ पे मैं +2 कर दूंगा, तो ये हो गया x - 1 द होल स्क्वायर +2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 + 2 क्या होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो वैल्यू है उसका आंसर आ रहा है 2 या 2 से ज़्यादा, कहाँ तक, तो इनफाइनाइट तक। तो 2 लेस देन और इक्वल टू x - 1 द होल स्क्वायर +2 लेस देन इनफाइनाइट। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल करूँ, क्योंकि मुझे तो रेसिप्रोकल की रेंज पूछी हुई है, तो 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2, फिर ये इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x - 1 द होल स्क्वायर +2, और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल होगा 0। और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है तो ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ लेस देन था तो ये हो गया ग्रेटर देन, और ये इज इक्वल टू तो क्या था, हमारा क्वेश्चन था।
तो हमारा जो क्वेश्चन था उसकी जो रेंज क्या आ गई, तो उसकी रेंज आ गई, अगर मैं उसको एक y नाम दे दूँ, एक सिंगल वेरिएबल जिससे लिखने में आसानी हो, तो y बिलोंग्स टू 0 to 1/2, 0 नहीं लेना तो ओपन इंटरवल, 1/2 लेना है तो क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हो। याद रखना है, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।